अभी आपकी जगह और अभी आपकी पार्टी के दो बड़े नेता पीछे बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर बीजेपी के नेता या अगर बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा यही सेम और इससे ज्यादा बोलेंगे कि ये किया है, तो जनता को ये नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप बोलेंगे ये नहीं हुआ, वो बोलेंगे मैंने इतने किलोमीटर सड़क बनाई, इतने हाईवे बनाए, इतना ये किया, इतने गांव में गया, कोविड में ये हुआ, आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। जनता को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जनता ढाक के तीन पात कि घूम के फिर वहीं आ गए। उसमें जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती है। मैं कोई स्टेटमेंट दूं, बीजेपी कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन आप अपनी रिसर्च टीम से ये तो कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट सच नहीं है, सच्चाई ये है। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है। तो क्या इस सारे एरिया में आप कह रहे हैं कि ये सारा एरिया आपकी सरकार में डेवलप्ड हुआ था और अभी वो जो धुआं निकल रहा है वो? आप मेरी बात मानिए, हम आप लोग सब कैमरे लेकर के चलते हैं, जो वहाँ चौकीदार हो, जो काम देख रहा हो, अगर हम वहाँ खड़े हो जाएं और उससे पूछें कि काम कितने दिन से रुका पड़ा हुआ, शायद वो सच बता सके। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछूं कि उसे सुरक्षित इस, जिसे मैं कहूँ मिनी सफारी यहाँ पे, उसे सुरक्षित अब लगता है या 5 साल पहले लगता था? तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी बस से मेरे साथ चलें और डायल 100 की बिल्डिंग में हम लोग चलते हैं अपने सब कैमरों के साथ, और आप बताइए देश में पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम इससे बेहतर किसी ने दिया हो? एक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है जिसमें अभी डीजीपीज आए थे पूरे देश के, उन सब डीजीपीओ ने ये स्वीकार किया कि इससे अच्छा पुलिस को काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकार ने नहीं दिया जो समाजवादी सरकार ने दे करके दिखाया। तो अखिलेश यादव जी, अगर इतना सब कुछ सच में हुआ है, मैं 1 मिनट के लिए शब्द से आपकी सारी बात मान लेता हूँ, तो क्यों जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं तो आप किससे बात करिए, दिल्ली में कहीं भी, मतलब यूपी में भी आप बात करिए किसी से भी, तो ऐसी हवा क्यों है कि समाजवादी पार्टी यानी गुंडे, माफिया, गलत लोग, गाड़ियों में हूटर बज रहे हैं, बदमाशी, और ये क्यों? ये आपने इसको तोड़ने के लिए क्यों कुछ किया नहीं? ये बहुत इस तरह का झूठा प्रचार हुआ है हमारी पार्टी के खिलाफ और लगातार हुआ है। नेताजी जब क्लिंटन को बुलाए थे खाने पर, डिनर पर यहाँ लखनऊ में, उस समय भी हमारी जो विरोधी पार्टी थी उसने भी चिट्ठी लिख करके दी थी कि आप जिसके यहाँ जा रहे हो वो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने जब चीज़ों को देखा और जांच की तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं पाया, और उसके बाद उस समय के रहे प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे नेताजी के बुलाने पर, अमर सिंह अंकल थे उस समय, तमाम लोग थे जो खाने पर आए, डिनर पे आए वो। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे साजिश और षड्यंत्र होते रहे हैं। पर ये जनता है, ये तो सब जानती है ना, जनता तो सब देखती है। जनता जानती है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी। पर फिर इस बार आप कैसे हार गए थे? पिछली बार अगर इतना सब अच्छा काम हुआ, पिछली बार आपने बनाया, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, लोगों को बहकाया, लोगों को नफरत में की आग में डाला। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स को जिताएंगे, नेगेटिव पॉलिटिक्स हट जाएगी। इस बार प्रोग्रेसिव लोग जीतेंगे, इस बार वो लोग जीतेंगे जो सबको साथ लेकर के चलते हो, समावेशी पॉलिटिक्स जीतेगी, सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी। मेरे को तो सही में उम्मीद, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी, तो ये वर्ड्स ऐसे सेम है और ये मतलब चौधरी साहब शायद हंसेंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए मैं मैं अगर आंख बंद कर लूं तो पता नहीं है कि एसपी है कि बीजेपी, वर्ड सबके सेम है। अखिलेश जी आइए थोड़ा नीचे चल के बात करते हैं अखिलेश। नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम सच्चाई जानेंगे।